students, let us discuss about exercise 7.9 सेकेंड डेरिवेटिव। जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें भी आपको सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बताया था, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन कराए थे। अब मैं 5th क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया, हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। वैसे ये क्वेश्चन ना मोस्टली क्या डिफरेंशिएशन में भी यूज हुआ है, एक्सरसाइज पहले यूज हो चुका है इसका डिफरेंशिएशन, साथ साथ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आ चुका है, बट वहां क्या डेरिवेटिव नहीं है। पहले इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x। जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर xy2 प्लस 2 sin स्क्वायर xy2। 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस 2 sin स्क्वायर xy2। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो √2 यहां भी है और यहां भी है √2, तो √2 तो मैंने बाहर ले लिया, क्या बचेगा cos स्क्वायर xy2 प्लस sin स्क्वायर xy2, क्योंकि √2 ये रहा, √2 ये रहा, दोनों से √2 कॉमन आ गया। ऐसे ही सेम इसके साथ अब क्या करेंगे, √2 से √2 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos xy2 प्लस sin xy2 ओवर cos xy2 माइनस sin xy2, ठीक है। अब क्या करना है, cos xy2 से ऊपर नीचे डिवाइड दे देता हूं, तो y tan इनवर्स cos xy2 से डिवाइड दूंगा तो 1 प्लस साइन को cos से डिवाइड देने पर tan xy2 कौन cos को cos से 1, साइन को देंगे तो tan। ये लिख देना, डिवाइडेड बाई cos xy2 डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, ठीक है ना। अब क्या है y tan इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है tan π/4 प्लस xy2, क्योंकि क्या है xy2 है, tan इनवर्स से tan कटेगा कितना है y π/4 प्लस xy2। यहां तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, और अब तक जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी है वहां करना था फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx π/4 का 0 प्लस 1/2, क्योंकि x का 1 होता है, तो dy ओवर dx इक्वल टू 1/2। हमने एक क्वेश्चन इतना भी पढ़ चुके हैं हम पहले एक्सरसाइज में। अब क्या कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 1/2 का कितना हो गया 0। अब हमारे पास जो आंसर आया है इस फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव वो कितना है 0। क्लियर है ना, बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना।
पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, 6 क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी क्या है, डबल डेरिवेटिव है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा होगा, बिल्कुल, कोमा y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। पता है ये क्वेश्चन भी हमने क्या है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उनमें हमने क्या, हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड कैसे करेंगे। यहाँ क्या है, ये थीटा, हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ये क्या है, डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx ओवर डी थीटा, ए कांस्टेंट, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा का करेंगे। ये क्या है, दो u इंटू वी, दो फंक्शन है, तो u इंटू वी से करेंगे। फर्स्ट एज इट इज थीटा एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, इससे ये कट गया। dx ओवर डी थीटा की जो वैल्यू है a थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सेम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy ओवर डी थीटा, a सेम साइन का करेंगे तो कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, दो फंक्शन है, तो u इंटू वी से करेंगे। फर्स्ट एज इट इज कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, प्लस होता है लेकिन बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव, कॉस थीटा सेम थीटा का 1, और इससे ये कट गया। dy ओवर डी थीटा की जो वैल्यू है वो है a थीटा साइन थीटा। सबसे पहले dy ओवर dx निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, dy अपॉन डी थीटा ओवर dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, dy ओवर dx बचेगा। dy ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a थीटा साइन थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा की ये वैल्यू है a थीटा कॉस थीटा, इससे ही कट गया। dy ओवर dx की वैल्यू साइन y कॉस कितनी आ गई, tan थीटा। यहां तक कर लिया हमने। पिछली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन यहां तक पढ़ा है, लेकिन इस एक्सरसाइज में यहां तक काम नहीं बनेगा। क्यों, इसमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसमें थीटा की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, ओनली क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना। देखो तो ध्यान से देखना ये चीज, ये है dy ओवर डी थीटा की वैल्यू tan थीटा, सॉरी dx की वैल्यू। अब मुझे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका तो हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, लेकिन d थीटा का क्या होगा, d थीटा का होगा d थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यदि ये थीटा के रिस्पेक्ट में करते तो थीटा का कितना होता, 1, जैसे मैंने यहां किया, जैसे हमने थीटा का 1 लिखा ना, थीटा के रिस्पेक्ट में था। अब x के रिस्पेक्ट में तो थीटा बाई एक्स, क्लियर, ठीक है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
सेक स्क्वायर डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। ये क्या है, dx ओवर डी थीटा की है, हमें चाहिए उल्टी, तो इसको क्या करेंगे 1/a थीटा कॉस थीटा। तो क्या लिख देंगे 1/a थीटा कॉस थीटा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कॉस को ऊपर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर टू थीटा ही स्क्वायर थीटा, कॉस भी ऊपर गया तो सेक थीटा, और नीचे क्या आ गया ए थीटा। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। ये क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो ये dy ओवर dx की वैल्यू है, जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो क्या d ओवर dx आएगा, इसका तो आ गया ये tan का हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, एंगल का करेंगे। अगर x होता तो उसका हम 1 लिख देते थे, लेकिन थीटा है तो d थीटा बाई dx। क्लियर, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें, वो क्या है, x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। x a 1 माइनस कॉस थीटा, y की वैल्यू a थीटा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पाई बाई, साथ साथ थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 दे दी। हमें फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसको देखते हैं। और जैसे अभी किया था दोबारा करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा करेंगे। dx ओवर डी थीटा, a 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, dx ओवर डी थीटा a साइन थीटा। क्लियर, सेम इसका करेंगे वाई फंक्शन का। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy ओवर डी थीटा, a थीटा का 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या है, हमें dy ओवर dx निकालना है। dy ओवर dx वो अभी बताया था कैसे, इसके अपॉन में ही, दैट मीन्स a 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा। a से a कट गया। dy ओवर dx 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 कॉस के थीटा बाई 2। साइन की कितनी होती है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 से 2, एक पावर से एक पावर, ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉट। dy ओवर dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कॉट थीटा बाई 2। ये आ गई हमारे पास। ठीक है ना, क्या आ गई, dy ओवर dx कॉट थीटा बाई 2। हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव। dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो है कॉट थीटा बाई 2।
अब कैसे करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो गया डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। कॉट का क्या होता है, माइनस उस एक्स के थीटा बाई टू इंटू, अब थीटा बाई टू का करेंगे 1/2 है ही, थीटा का क्या होगा डी थीटा ओवर डी एक्स, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू अपॉन 2 इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू ए अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा, मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वो भी कैसा, ए। क्लियर। अब क्या है, देखो कई तरीके हैं, कितने होंगे, कई होंगे। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर वो थीटा की वैल्यू नहीं देता तो मैं इसको आगे सॉल्व करता। क्यों, क्या करता, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देता जो मैंने यहां लगाया था, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ऐसे करता। बट उसने थीटा की वैल्यू रख दी, बोलती तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, 2 एरा कितना होगी पाई बाई 4, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर चढ़ा दिया, 2a अलग कर लिया, साइन इसकी वैल्यू कितनी है पाई बाई, कोसेक पाई बाई 4, कोसेक 45, ये साइन 45 का उल्टा होता है। साइन 45 मीन्स क्या है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है 45 की, वो होती है 1/√2, और उसका उल्टा करेंगे तो √2 माइनस √2 की पावर 2 अपॉन 2a, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2a, 2 से 2 कट गया तो माइनस 1/a किसकी वैल्यू है डी स्क्वेयर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वेयर। क्लियर है ना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, बस क्या है, आपने डिफरेंशिएशन आपको आते हैं, फॉर्मूले भी अच्छे से आते हैं, जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो सेम ऐसे सेकंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब क्या करना है, 8th के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। एट का सेकंड क्वेश्चन है क्या, x इक्वल टू a sin pt, a sin pt, y इक्वल टू कितना है b cos pt, हमें t की वैल्यू 0 दे रखी है, क्या करना है वही डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस t इक्वल टू 0। और क्या करना है, और एक छोटी सी चीज प्रूफ करनी है, वो तो अपने आप हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब तक वहां क्या था थीटा, यहां कितना हो गया t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहां t
फंक्शन है dx ओवर dt, a sin pt का तो हो गया cos pt और pt का आ गया p, तो dx ओवर dt की जो वैल्यू वो है pa cos pt, ठीक है ना, या ऐसे करो। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt b cos pt का माइनस साइन pt और pt का p, तो dy ओवर dt की जो वैल्यू है माइनस pb साइन pt, ठीक है। हमें dy ओवर dx निकालना है, तो माइनस pv साइन pt ओवर pa cos pt, p से p कट गया, dy ओवर dx माइनस b अपॉन a साइन बाई कॉस क्या होता है tan pt, क्या ये क्या आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें क्या निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। यही लिख देता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब की बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका करेंगे डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस बी अपॉन ए कांस्टेंट है इंटू टेन पीटी का हो जाएगा सेक स्क्र पीटी इंटू पीटी, पी कांस्टेंट है, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी टी बाई डी एक्स, तो डी स्क्र डी एक्स स्क्र माइनस है ही आगे, पी भी ले लिया आगे, बी पी अपॉन ए इंटू सेक स्क्र पीटी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये इसका उल्टा करेंगे 1 अपॉन पी ए कॉस पी टी, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस बी पी अपॉन ए इंटू सेक स्क्र पी टी इंटू उसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन पी ए कॉस पी टी। क्या करेंगे, P से P काट दिया, डी स्क्र वाई ओवर में डी एक्स स्क्र माइनस बी ए और ए स्क्र इंटू, ध्यान से देखना जो चीज अब लिखा हो, ये सेक स्क्र है ऊपर, नीचे आएगा तो कॉस स्क्र, कॉस स्क्र पीटी इंटू कॉस पीटी। अब क्या है t इक्वल टू 0 दे रखी है हमें, तो क्या करेंगे यहां 0 रखेंगे, p इंटू 0 0, p इंटू 0 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डी स्क्र वाई ओवर में डी एक्स स्क्र की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए स्क्र, ये क्या हमारा आंसर। क्लियर। एक चीज इसमें और प्रूफ करनी थी, ए स्क्र, एक चीज और देखते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र एक्स, आई थिंक ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई डी स्क्र वाई ओवर में डी एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र, ये चीज और प्रूफ करनी थी।
इसको देखते हैं प्रूफ करना। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड डेरिवेटिव। इसको आगे देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कौन सा है ये, इसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोले करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पीटी इंटू वाई की वैल्यू आ गई बी कॉस पीटी, ठीक है ना, y की वैल्यू होगी बी कॉस पीटी इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या नहीं है चाहिए, जीरो, जीरो अब आते हैं। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर पीटी, वाई की वैल्यू कितनी है, बी और बी स्क्वायर कॉस पीटी, ठीक है ना, बी स्क्वायर कॉस पीटी माइनस है वो मैंने आगे लगा दिया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर पीटी कॉस स्क्वायर पीटी, कॉस स्क्वायर पीटी और कॉस पीटी कॉस क्यूब पीटी, तो क्या आएगा माइनस ये बी स्क्वायर है कॉस क्यूब पीटी प्लस बी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी दे दी 0, कॉस 0 1, तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 0, यही हमें लाना था। अब तक जो क्वेश्चन थे वो यहां तक प्रूफ करने थे, इसमें थोड़ा आगे बढ़ा दिया इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9th क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें डबल डेरिवेटिव करना है, उसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज रह रही है उनको करेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो एटलीस्ट पूछ लिया करो कि सर ये प्रॉब्लम है। एट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू है साइन टी, वाई की वैल्यू साइन पीटी, साइन पीटी, एक्स की वैल्यू साइन टी, वाई की वैल्यू साइन पीटी। हमें जो प्रूफ करना वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या है, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल यही चीज है। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन। पहले देखो सिंपल सी बात है, बाद की बात है ये चीज, तो जैसे मैंने अभी किया था, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, एक्स इक्वल टू साइन टी, ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9, क्योंकि अभी 8 कराया था ना। देखो सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, उसके लिए फर्स्ट करना पड़ेगा। तो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है टी, तो dx ओवर साइन टी का हो गया cos t, dx ओवर dt। ऐसे ही सेम एज dy ओवर dt करेंगे, साइन pt का cos pt इंटू t।
डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू है वो होगी पी कॉस पी टी। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है पी कॉस पी टी बाई कॉस टी। अब दोनों वो पी टी है ये टी है, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे u अपॉन v से करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x, डी स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर। यू अपॉन वी से होगा पी, वो तो अलग ही रहेगा बाहर, ठीक है ना। u अपॉन वी से रूल क्या होता है कॉस टी इसका स्क्वायर कॉस टी एज इट इज, ठीक है ना। नीचे एज इट इज, ऊपर वाले का करेंगे कॉस पी टी का माइनस के साइन पी टी इंटू पी माइनस। अब की बार क्या करेंगे नीचे वाला सेम, अब की बार ऊपर वाला सेम, कॉस पी टी सेम कॉस टी का माइनस के साइन टी। फिर क्या करेंगे यहां टी का भी होता है, वो कितना होता है डी टी बाई डी एक्स, यहां भी टी का होगा डी टी बाई टी एक्स, वो लिख दिया डी टी बाई डी एक्स। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स। देखो यहां जब पी टी का पी आया टी का भी तो होता है, टी का वन तो है नहीं क्योंकि एक्स के इसमें वो क्या डी टी बाई डी एक्स सेम एज यहां है, तो वो मैंने एक साथ बाहर ही ले लिया। पी क्या हो जाएगा माइनस के पी साइन पी टी कॉस टी प्लस साइन टी कॉस पी टी ओवर कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इतना आ गया। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, वो वैल्यू रखते हैं ठीक है। P माइनस पी साइन पी टी कॉस पी टी माइनस पी साइन पी टी कॉस टी प्लस साइन टी कॉस पी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। डी टी बाई डी एक्स कौन सी है, इसका उल्टा करेंगे वन बाई कॉस टी, वन बाई कॉस टी। ना इसमें डबल डेरिवेटिव निकालना, ना इसमें टी की वैल्यू दे रखी, कुछ नहीं है, ये चीज करनी है, ठीक है। पी की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी, कॉस स्क्वायर पावर 3 है, उस कॉस से ये कॉस कटेगा, कितना आएगा ओनली कॉस स्क्वायर, अलग अलग कर रहा हूं मैं, प्लस साइन बाई कॉस टेन टी कॉस पी टी बाई कॉस स्क्वायर टी, साइन बाई कॉस टेन कॉस पी टी कॉस स्क्वायर है इसे, और फिर क्या है पी भी है वो तो, क्योंकि पी दोनों में है ना, ठीक है। ये किसकी आ गई डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां रखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे, और y की वैल्यू यहां रखेंगे। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 0।
क्या आएगा 0। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई, चलो एक बार वो तो लिख ही देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, 1 माइनस पी साइन पी टी कॉस स्क्वायर टी प्लस पी टेन टी कॉस पी टी कॉस स्क्वायर टी माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। कौन सा है ये, वो क्या है P cos पी टी बाई cos टी, ठीक है। इसके बाद प्लस P स्क्वायर वाई मतलब साइन पी टी। अगर इसको हम सिंपल वे में खोलेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। यही हमारा क्या है आंसर, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। कोई डाउट, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना, नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन, जिसको तुम नॉर्मली आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डबल डेरिवेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपल बोलते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार और करते, उससे क्या है हमें स्टेप याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये चीज हमें आती है तो हम कभी भी मार नहीं खाएंगे डिफरेंशिएशन में। इसी के साथ साथ जो आपकी एक्सरसाइज 7.9 खत्म होती है और हम ये वीडियो का समापन करेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट टॉपिक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।